हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर बैलेंस शीट को डिजाइन करना। किसी भी कंपनी का आप बैलेंस शीट कैसे तैयार कर सकते हैं, उसमें जो भी लायबिलिटीज होती है, जो भी एसेट्स होते हैं, टोटल उसका कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एक फॉर्मेट कैसे डिजाइन किया जाता है, इसको हम एक्सेल के अंदर सीखने वाले हैं। यहाँ पर एक बैलेंस शीट की रिपोर्ट दी गई है और इसको हमें डिजाइन करना है। जैसे मान लीजिए हम इसको बैक करते हैं थोड़ा सा, और ये टैली प्राइम पे है। अभी के लिए अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये बैलेंस शीट का यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है। आपको स्किप करेंगे। एक्चुअल में अगर आप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो हम एंट्री करने वाले हैं, यानी कि जो डेटा हम डिजाइन करेंगे, हम लेंगे कैपिटल अकाउंट और उसका टोटल कितना है, लोन सेंस लायबिलिटी, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, इसका टोटल कितना है, करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर क्या डेटा है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसी प्रकार से फिक्स एसेट और करंट एसेट्स, इसके अंदर लोन सेंस एडवांस एसेट्स आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इस प्रकार का जो डेटा है, यानी एक प्रकार से एक बैलेंस शीट हम डिजाइन करना सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसको डिजाइन करते हैं। तो एक्सेल में आ जाते हैं और एक्सेल के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका फॉर्मेट डिजाइन करना है। और टॉप में अगर आप देखते हैं, चलिए इसको कंट्रोल पी फिर से करते हैं और इसके प्रीव्यू पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से थोड़ा सा इसको हम जूम इन कर लेंगे। सबसे पहले कंपनी का नेम है, एड्रेस है, उसके बाद बैलेंस शीट, किस फाइनेंशियल ईयर का, फाइनेंशियल ईयर हमें डालना है। तो इसको हम डिजाइन कर लेते हैं। सबसे पहले टॉप से आपको रोज सेलेक्ट कर लेना है। टोटल 2 रोज को हमने सेलेक्ट किया है। मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज एंड सेंटर कर देना है और यहाँ पर हम कंपनी का नेम डालने वाले हैं, शिवांगी मौर्य प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे हम रख सकते हैं .com। जिस भी टाइप से आप कंपनी का जो भी नेम डालना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसके जस्ट नीचे हमें एड्रेस चाहिए, तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया है इसको, और यहाँ पर हम एड्रेस फिल करेंगे कुसौली, राजापुर, शांतिपुर, और इसके बाद देते हैं प्रतापगढ़, यूपी। इस प्रकार से एड्रेस हमने फिल कर दिया है। इसके बाद अगर आप मेलिंग एड्रेस देना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस, तो उसको भी आप दे सकते हैं। मोबाइल नंबर उसको भी दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ईमेल दे देते हैं, तो ईमेल एड्रेस डाल देंगे। मान लीजिए यहाँ पे जो भी हमारी कंपनी है उसी बेसिस पे यहाँ पे हम एड्रेस क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा मेलिंग एड्रेस होने वाला है gmail.com। इंटर करेंगे। अब इसके बाद हमें चाहिए, बैलेंस शीट डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक हेडिंग देना होगा आपको, बैलेंस शीट। यहाँ पर देते हैं बैलेंस शीट, और किस फाइनेंशियल ईयर का है, इसके जस्ट नीचे मर्ज करेंगे फिर से। यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर डाल देंगे। मान लीजिए 1 अप्रैल का है तो यहाँ पर APR, और 2025 से ये कब तक के लिए है, यहाँ पे स्मॉल में लिख देते हैं, और ये 31 मार्च, यहाँ पे मार्च लिख देंगे, 2026 का है ये डेटा। अब इसको हमें थोड़ा सा फॉर्मेट करना है, पूरे को सेलेक्ट कर लेना है एक साथ और सेंटर कर देना है। टॉप, लेफ्ट, बॉटम, चारों साइड से ये बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे आ जाना चाहिए। ये जो हेडिंग है इसका साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज करना चाहते हैं और इस पे एक लाइट सा कलर हम फिल करना चाहते हैं। कलर हमने फिल कर दिया है। ये जो एड्रेस है इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा और छोटा करना चाहते हैं, और इस पे भी एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम फिल करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है ईमेल एड्रेस। इसका साइज भी हम छोटा करना चाहते हैं, यहाँ से इसका साइज भी हमने कम कर दिया है और इसको इटलिक कर देंगे। इसके बाद इसका टेक्स्ट कलर हम चेंज करना चाहते हैं, ब्लू कलर में करना चाहते हैं, ब्लू कलर कर दिया है। फिर बैलेंस शीट है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और इस पे भी एक शेडिंग लगा देते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर फिल कर देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है, इस पे भी हम एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे फिल कर देंगे लाइट सा, और इसको हम इटलिक कर देंगे और इसका भी साइज थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे। कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट को हमने डिजाइन कर दिया। इसका कलर थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, यहाँ से और लाइट कलर ही रख देते हैं इस प्रकार से। अब इस पे हमें एक बॉर्डर देना है, तो मैंने सेलेक्ट किया इतने एरिया को और इस पे मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया। इस प्रकार से बॉर्डर भी लग गया है। जूम आउट थोड़ा सा कर लेते हैं और ये आप देख सकते हैं, ये मेन फॉर्मेट जो है ये तैयार हो गया है। इसका स्टाइल अगर हमें थोड़ा सा चेंज करना हुआ, जो यहाँ पे कंपनी नेम लिखा है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें हेडिंग्स क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर अगर आप अकाउंटिंग में देखते हैं तो एक साइड लायबिलिटीज है और इसके जो अमाउंट्स है वो यहाँ पर दिख रहे हैं, कब से स्टार्ट हुआ है ये बुक, और दूसरी साइड यहाँ पे एसेट्स हैं। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं, सबसे पहले हम लेने वाले हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हो गया। फिर यहाँ पे जो भी इसके अमाउंट होते हैं वो हम रखने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने रख दिया रुपीज। फिर नेक्स्ट हमें चाहिए एसेट्स।
यहाँ से एसेट्स लिया और इधर साइड भी अमाउंट ले लेंगे। अब इसको थोड़ा सा ज्यादा मर्ज कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा कम मर्ज करने के लिए हम इसको सबसे पहले क्या कर देंगे, यहाँ से अनमर्ज कर देंगे ऐसे। फिर इसके बाद जितनी एरिया में हमें मर्ज करना है उतना ही सेलेक्ट कर लेना है यहाँ तक का, और इसके बाद फिर से मर्ज एंड सेंटर कर देना है, और इसका साइज थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि ये फिट हो सके। और इसी प्रकार से इसको भी आपको करना है, सबसे पहले अनमर्ज करना है, फिर इसके बाद जितनी एरिया में डेटा चाहिए उतनी एरिया को सेलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। नेक्स्ट इसको भी, इन सबको एक साथ अगर हम करना चाहते हैं, चलिए मैंने अनमर्ज कर दिया। अब कितनी एरिया में हमें डेटा चाहिए, इतनी एरिया में इसको फिर से मर्ज एंड सेंटर कर दिया। सॉरी, इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मर्ज अक्रॉस करना होगा। आप देख सकते हैं अनमर्ज हो गया है। इतनी सेल्स को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, कंट्रोल माइनस करना है आपको, और यहाँ से इंटायर कॉलम कर देना, ओके कर देना। आप देख सकते हैं डिलीट हो गया है, और कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मेट यहाँ पे डिजाइन हो चुका है। लायबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, सबसे पहला आने वाला है कैपिटल अकाउंट, जो भी होता है ये रखना है। फिर नेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पे लोन सेंस लायबिलिटी, जिसके अंडर में आ जाता है सिक्योर लोन, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन, और यहाँ पे हम रख लेते हैं अनसिक्योर्ड लोन, इस प्रकार से। फिर इसके बाद हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज ये नेक्स्ट हमें चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस भी हम रख सकते हैं। चलिए हम इसको भी रख सकते हैं यहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ये भी आ जाएगा। आप प्रॉफिट में चल रहे हैं या फिर लॉस में चल रहे हैं, ये इतना क्रिएट हो गया है। अब हमारे पास कैपिटल टोटल कितनी है, तो यहाँ पर 415, और इसके बाद लिखने वाले हैं 415,000, ये हमारे पास हो गया है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इसको फिर से, अब यहाँ पर हम रुपीज रखने वाले हैं। रुपीज के अंदर सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, हमारे पास टोटल कैपिटल कितनी है, 4,15,000 रुपए हमारे पास कैपिटल है, तो यहाँ पे 4,15,000 रुपए हम टोटल कैपिटल फिल कर देंगे। इसके बाद सिक्योर लोन हमारे पास कितना है, 2,44,000 रुपए हमारे पास सिक्योर लोन है, यहाँ पर हमने इसको फिल कर दिया है। अनसिक्योर लोन कितना है, यहाँ पे 20,800 रुपए हमारे पास अनसिक्योर लोन है, इसको हमने रख दिया है। फिर नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज कितनी है, तो यहाँ पर जो करंट लायबिलिटीज होने वाली है वो हमें फिल कर देना है। इस प्रकार से हमने डेटा फिल कर दिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास कितना है, 16,800 रुपए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में है। तो इस प्रकार से हमने क्रिएट कर लिया। बट अभी यहाँ पे कॉलम जो है प्रॉपर तरीके से विजुअल नहीं हो रहा है, इसके अंदर का टेक्स्ट है, तो इस पे डबल क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर विजुअल होने लगा है और इतना क्रिएट हो गया है। अब एसेट साइड में आते हैं, एसेट साइड में भी क्रिएट कर लेते हैं। एसेट साइड में सबसे पहला हमारे पास जो एसेट होने वाला है वो हम रखने वाले हैं फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स इस प्रकार से। और नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे करंट एसेट। करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास काफी सारी चीजें आ जाती हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक हो गया, लोन सेंस एडवांस एसेट्स हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अंदर हम सभी का कॉम्बिनेशन रख लेते हैं जो टोटल है इन सब का, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। सबसे पहले फिक्स एसेट की वैल्यू जो भी है उसको हम रखेंगे, इसको हमने फिल कर लिया है। फिर इसके बाद करंट एसेट कितना है, इसको हमने फिल कर लिया है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर हम लेने वाले हैं इन्वेस्टमेंट, अलग से कर देते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट टोटल हमने कितना किया हुआ है, ज्यूम करते हैं कि 7 लाख किया हुआ है, 2.5, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 7 लाख रुपए हो गया। फिर इसके बाद अभी और क्या क्या चीजें बच सकती हैं उसको भी हम एज्यूम कर लेते हैं, वो डेटा भी हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद यहाँ पे लोन सेंस एडवांस एसेट हमने फिल ही कर दिया है, इसको अलग से डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे लोन सेंस एंड एडवांस एसेट्स, एसेट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, टॉप में लिखा हुआ है एसेट्स। और इसमें लगभग कितना हमने लोन दिया हुआ है, एज्यूम करते हैं 45,000 रुपए हमने लोन दिया हुआ है। तो इतना कंप्लीट हो गया है, इस कॉलम को भी ऑटो फिट कर देना है यहाँ से। अब इसके बाद ये तो हेडिंग है, तो इसको सेलेक्ट करना है, बोल्ड कर देना है थोड़ा सा। सारे डेटा को हम सेंटर में रखना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने सेंट्रलाइज कर दिया, टॉप बॉटम से भी सेंटर में कर दिया है। और इन सबको जो वैल्यूज हैं इसको हम थोड़ा सा इटलिक दिखाना चाहते हैं, तो इसको तिरछा कर देना है यहाँ से। और इस पे एक शेडिंग लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से बैकग्राउंड में एक कलर फिल कर देना है लाइट सा। और इसके बाद हम चाहते हैं इस पे एक बॉर्डर देना,
तो यहाँ पर हम बॉर्डर भी दे सकते हैं, ऑल बॉर्डर मैंने कर दिया है इस प्रकार से। अब टोटल कैलकुलेट करना है, जो लायबिलिटीज का टोटल है और एसेट्स का जो टोटल है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं टोटल। सबसे पहले टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल सम फॉर्मूला अप्लाई करना है और जो भी वैल्यूज हैं इन सबको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करना है। तो आप देख सकते हैं 3 54 7300 कुछ इस प्रकार से यहाँ पे टोटल आ रहा है। टोटल निकालना चाहते हैं, यहाँ पर भी हमने टोटल निकाल दिया है। इक्वल करेंगे सम फार्मूला और सभी वैल्यूज को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी टोटल निकल के आ चुका है। अगर इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये डॉलर भी लग रहा है, डॉलर हटाना है अगर आपको तो इसको चेंज करके सिंपल सा आपको नंबर फॉर्मेट कर देना होगा, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। कॉमा में सेपरेट करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप इस वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं जैसे अकाउंटिंग फॉर्मेट में आपको दिखता है। तो ये वैल्यूज यहाँ पर सेपरेट हो गई हैं। इन सबको भी अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो इसे भी आप सेपरेट कर सकते हैं कॉमा से। तो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है जिससे आपको रीडिंग में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो इसको भी सिलेक्ट करके हम यहाँ पे कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। अब अगर आप देखते हैं तो आपकी बैलेंस शीट जो है वो तैयार हो चुकी है कुछ इस प्रकार से। इसे भी हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं इसको, और इधर भी इसे भी बोल्ड कर देंगे। इस एरिया को सेलेक्ट करके इस पे भी हमें आउटसाइड बॉर्डर लगा देना है और इसको हम थोड़ा सा प्रिंट करना चाहते हैं। कंट्रोल P मैंने किया और प्रिंट पे आएंगे। अभी के लिए ये पेज सेंटर में नहीं आ रहा है, हम चाहते हैं सेंटर में आना चाहिए। पेज सेटअप पे आ जाना है और मार्जिन्स पे आ जाना है और इसको हॉरिजॉन्टली, यानी कि हॉरिजॉन्टली का मतलब ये होता है कि लेफ्ट एंड राइट साइड से हम इसको सेंटर करना चाहते हैं। ओके किया। अब आप देख सकते हैं ये पेज सेंटर में आ चुका है। लेकिन ये जो लाइन्स दिख रही हैं इसको हम हटाना चाहते हैं तो व्यू पे आ जाना है, ग्रिड लाइंस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो और अदर लाइंस हैं ये सारी की सारी यहाँ से क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। अगर इसके बीच का बॉर्डर हम यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके होम पे आ जाना है और इसको हम अनबॉर्डर कर देते हैं या फिर नो बॉर्डर कर देते हैं। और इस साइड का बॉर्डर हम लगाना चाहते हैं राइट साइड, तो इसका हम राइट साइड बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। और लेफ्ट साइड इधर का बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इधर से हम लेफ्ट साइड बॉर्डर को अप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी बैलेंस शीट होगी ये बन करके तैयार हो जाएगी। कंट्रोल P किया मैंने फिर से। अब अगर आप देखते हैं तो ये इसका प्रीव्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जब आप प्रिंट करेंगे तो ये आपको दिखेगा, इस प्रकार से बैलेंस शीट आपकी प्रिंट होकर के आ जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।